हेलो दोस्तों, मैं बलवीर रावत हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सभी विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो कमेंट आए हैं उनसे रिलेटेड ही वीडियो लेके आया हूं। क्योंकि दोस्तों आप 2023 बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के, तो ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है कि आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। क्योंकि आप जब पेपर देने बैठोगे तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी रहता है कि कितने पासिंग मार्क्स के हिसाब से आप, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि किसी सब्जेक्ट में वीक रहते हैं तो उनको पासिंग मार्क्स के आसपास भी आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया मानते हैं वो। तो उन्हीं से रिलेटेड कमेंट आए थे कि बहुत सारे पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, क्या मैं जैसे कि 100 में से 33 ले आऊं तो पास हो जाऊंगा क्या। ये कमेंट बहुत सारे मेरे पास आए हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो लाया जाए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है कि 10वीं में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, क्या थ्योरी पेपर में यानी सैद्धांतिक पेपर में अलग से पास होना जरूरी है और प्रैक्टिकल एग्जाम में अलग से पास होना जरूरी होता है क्या। और 12वीं की बात करते हैं तो यही सैद्धांतिक पेपर और प्रैक्टिकल एग्जाम में अलग अलग पास होना जरूरी रहता है क्या। तो और इसके अलावा क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में पास हो गए, थ्योरी एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा, ये सारे डाउट है ना आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और अधिक से अधिक कमेंट करके आपको बताना है कि आपके लिए पेंटिंग, गृह विज्ञान और अदर क्लास से और भी है, जैसे गणित की क्लास है, मैथमेटिक्स की क्लास है, इनसे रिलेटेड और भी अदर जो क्लासें कौन सी लेके आनी है कमेंट करके आपको बताना है। कुछ क्लासें स्टार्ट करने का विचार बन रहा है, तो अगर आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करोगे, कमेंट करके बताओगे तो जल्द से जल्द क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर की आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सामने आपको लेटर नजर आ रहा है, ये राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, लाइन करके बता देता हूँ कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ये आपके सामने यहाँ से लेके पूरा जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हिस्ट्री है आपके पासिंग मार्क्स से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पढ़ के बता देता हूँ। कक्षा 12 में सैद्धांतिक परीक्षा, सत्रांक प्रायोगिक परीक्षा में पृथक पृथक 33% लाना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए सिंपल समझ लेते हैं 12वीं क्लास के लिए, किसके लिए 12वीं क्लास के लिए पासिंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अधिकतम यानी 100 नंबर का पेपर होगा आपके प्रायोगिक परीक्षा प्लस सैद्धांतिक पेपर यानी थ्योरी पेपर दोनों मिला के 100 मार्क्स का होने वाला है। तो जैसे कि मान लो 80 मार्क्स का तो थ्योरी पेपर हो गया, 20 मार्क्स का आपका प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया। तो अब 12वीं में जैसे कि मान लो दोनों सब्जेक्ट की बता देते हैं। एक तो जैसे मान लो कि आपके केवल थ्योरी पेपर ही है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, तो 100 में से 33 नंबर लाना है, 33 वाला पास हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम है 12वीं क्लास में, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। तो जैसे कि 80 का भी 33% लाना अनिवार्य है, 80 में से भी 33% आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसे ही 20 में से भी जो प्रायोगिक परीक्षा होगी उसमें से भी 33% लाना अनिवार्य है, यानी दोनों में पृथक पृथक 33% लाना अनिवार्य है। ठीक है, यहां से परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं आप। तो आप आराम से जैसे कि 8 या 24 2, 8 या 24 26, तो कितने मार्क्स हो जाएंगे 26.4, यानी थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होगा तो 27 नंबर आपको लाना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों जैसे कि थ्योरी पेपर में अगर 27 नंबर नहीं आए तो आप फेल हो जाओगे, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं डबल सिक्स यानी 7 नंबर के लगभग, 7 नंबर के लगभग अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं लाए तो फेल हो जाओगे, यानी इसमें पास हो गए और प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गए तो फेल माने जाओगे। और अगर जैसे कि थ्योरी पेपर में फेल हो गए, प्रैक्टिकल में पास हो गए तो भी फेल माने जाओगे। तो ये आपको डिटेल से मैंने समझा दिया कक्षा 12 के लिए, यानी केवल थ्योरी पेपर है तो आपको 33% यानी 33 नंबर लाना जरूरी है 100 में से। और अगर जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम है तो आपको थ्योरी पेपर में भी 33% लाना अनिवार्य है और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें भी 33% लाना अनिवार्य है, ये ध्यान में रख लेना। अब कक्षा 10th की बात कर लेते हैं। ठीक है, कक्षा 10th की बात कर लेते हैं कि 10th का क्या प्रोसेस रहने वाला है। अब 10th की बात करते हैं तो 10th में
देखिए आपके जो सैद्धांतिक परीक्षा है प्लस प्रायोगिक परीक्षा है, जिस सब्जेक्ट, जैसे 100 में से 100, 10वीं की बात कर रहे हैं अब, 10वीं की, तो 100 में से आपको 33, यानी जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है तो 100 में से 33 नंबर तो लाना अनिवार्य है, तो पास हो जाओगे। अब मान लो जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम है तो क्या है, तो जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम है तो जैसे मान लो 80 का प्रैक्टिकल थ्योरी पेपर हो गया और 20 का प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, तो इस मिला के दोनों में मिला के ही 33% लाना है। यानी कक्षा 12th में तो अलग अलग 33% लाना अनिवार्य है, लेकिन 10th में ऐसा नियम नहीं है, 10th में केवल दोनों का मिला के 33% लाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, किस तरह से अलग अलग चाहिए या सेम चाहिए, कक्षा 12th के लिए अलग अलग और 10th के लिए केवल सेम ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। दोस्तों ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ये भी बताना है कि कौन कौन सी क्लास के आपके वीडियो लेके आना है सब्जेक्ट के। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए।